बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसिस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 7.3 पिछले लेक्चर में 7.3 का पहला क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आज एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को जितने भी मैक्सिमम हो सकेगा आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट जो है वो ये है कि शो दैट आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये तो आपको पता है कि जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती हैं, तो डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। तो आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी हैं किसकी? डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ये है रिक्वायरमेंट आपकी। डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ जो हैं ये हमने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, सॉरी, ठीक है। एंड साबित करना है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आती हैं वो जो डायगोनल एलिमेंट है उसके बराबर होते हैं। पहले डिस्कस ना कर लें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये देखें, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, आपने मैट्रिसेस का जब चैप्टर किया था तो वहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अगर आपने इंटर किया है, डेफिनेटली बात है कि आपने इंटर किया होगा, तो वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी आपने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें ये A11 इस तरह का A11 0, डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझाऊंगा मैं। 0 A22 0 0 0 A33, ये कहलाता है मेन डायगोनल। दिस इज मेन डायगोनल। तो मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या हैं? 0 0 के बराबर हैं, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, उसके जो मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 के बराबर हों तो उसको हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कम से कम एक एलिमेंट जो है ना इसका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब A11 0 0 0 A22 0 0 0 A0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और A11 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। हम स्टैंडर्ड जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स को लेके चलते हैं। ये तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी जब आप आइगन वैल्यूज निकालते हैं, आइगन वैल्यूज इसकी किसके बराबर होंगी? आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इसकी बराबर आएंगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी A11 A22 A2 A33, और ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो अब आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या है। हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हम एक डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे, उसकी आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे और साबित कर देंगे कि उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हर एक के मुकाबले में, हर आइगन वैल्यू के मुकाबले में एक आइगन वेक्टर निकालेंगे और आइगन वेक्टर हम साबित करेंगे कि वो स्टैंडर्ड बेस होती है। अब अगर 3 डायमेंशन हो ना तो 3 डायमेंशन की स्टैंडर्ड बेस होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरह अगर 4 डायमेंशन हो तो उसकी स्टैंडर्ड बेस होती है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 और 0 0 0 1, राइट। तो इसी तरह अगर n डायमेंशन होगी तो वो आएगा 1 0 0 सो ऑन n टाइम, फिर 0 1 0 सो ऑन अप टू n टाइम एंड सो ऑन। तो वो जो आइगन वेक्टर निकलेंगे हम साबित करेंगे कि आइगन वैल्यूज़ के मुकाबले में जो आइगन वेक्टर्स हैं उनकी शक्ल इस तरह की होगी। Come to the first point. First of all, I would like to find out the eigen values of a diagonal matrix. तो
पहले मैं कंसीडर करता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। लेट ए बी n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, मेरे पास ए किसके बराबर होगा? ए की शक्ल कुछ इस तरह की होगी, A11 0 0 सो ऑन 0, फिर 0 यहां पे आएगा A22, यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी n रोज और n कॉलम्स हैं। A33 ये एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये मैंने सपोज कर लिया, एंड सो ऑन। यहां पे फिर आ जाएगा 0 0 0, तो चलते चलते यहां पे ANN आ जाएगा। राइट राइट, ये है जी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले, वेयर A11 where A11, A22, A33, so on, ANN are diagonal elements. Diagonal elements. अब हम आइगन वैल्यूज निकालना चाहते हैं, तो मैं ये सपोज करता हूं, लेट lambda belongs to R is the eigenvalue, is the eigenvalue of a square of a diagonal matrix, of a diagonal matrix A, diagonal matrix A। और फार्मूला क्या है हमारा? A माइनस लैम्डा आई, ये किसके बराबर होगा? नल मैट्रिक्स के बराबर। तो अब हम A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 के बराबर पुट करके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। A माइनस लैम्डा आई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां से I से मुराद यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होगा। A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू, ये है जी मेरे पास A11 सिफर सिफर स्वान सिफर, 0 A22 सो ऑन, 0 0 A33 सो ऑन, टक 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 टक, and so on. The last tuck tuck will be ANN minus lambda into, ये आ गया जी हमारा यूनिट मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 so on 0 0 0 1। यहां पे अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये हमने ऑर्डर n का क्यों लिया है, ऑर्डर 2 का लेके क्यों नहीं कर देते? ठीक है, A11 0 0 A22, ठीक है, अगर मैं ये ऑर्डर 2 का लूंगा तो एक बच्चा बोलेगा सर आपने ऑर्डर 3 का क्यों नहीं लिया? ठीक है, अगर ऑर्डर 3 का लूंगा बच्चा कहेगा जी ऑर्डर 4 का क्यों नहीं लिया? तो ये लड़ाई जो है ये जारी रहेगी। तो इसलिए जब भी हम इस तरह की वैल्यूज लेते हैं तो एक जर्नल वैल्यू ले ली है। अब n से मुराद 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सो ऑन अप टू n से मुराद ये सारी वैल्यूज हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू A11
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लैम्डा आ जाएगा, बाकी ये 0 0 ही हो जाएगा, 0 0 सो ऑन अप टू 0, फिर यहाँ पे 0, a22 माइनस लैम्डा 0 टक 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 टका टक टक टक, 0 0 a33 माइनस लैम्डा सो ऑन, एंड इधर से भी सो ऑन, ये भी सो ऑन, चलता जाएगा सिलसिला. In the end you will have the last takatak will be ANN minus lambda. Right. अब हमने क्या करना था, आइगन वैल्यूज निकालने के लिए इसके डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट करेंगे. पुट A minus lambda into I determinant is equal to 0. तो ख़वातीनो हज़रात, ये फिर किसके बराबर आ गया, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो a11 मनफी लैम्डा, दूसरी तीसरी सो ऑन अप टू n, 0 a22 माइनस लैम्डा, फिर 0 a33 माइनस लैम्डा. ओ गलत हो गया, यहाँ पे सिफर आना था, सिफर a33 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन, इधर से भी सो ऑन, इधर से भी सो ऑन, सो ऑन. यहाँ पे आएगा ANN माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. अब अगर आपके पास डायगोनल डिटर्मिनेंट हो तो जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे. मसलन ये देखें ज़रा, अगर A0 BC है, A0 सॉरी, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, AC आ गया, डायगोनल एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अगर A0 0 0 B0 0 0 C आ जाएगा, तो इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, ABC. तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसके डिटर्मिनेंट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. राइट. आइए इसको एक्सपेंड करते हैं R1 से. एक्सपेंड, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता होगा आपको, फ्रॉम R1, तो ये आ जाएगा दिस इंटू ये कॉलम खत्म, बल्कि ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. वो प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, A11 माइनस लैम्डा इंटू A22 माइनस लैम्डा, A33 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन ANN माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो या x 0 के बराबर होगा या y 0 के बराबर होगा. दोनों भी 0 हो सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू वाई ही आंसर 0 के बराबर आ सकता है, या x इंटू 0 ही आंसर 0 के बराबर आ सकता है. तो 0 इंटू 0 हो तो भी आंसर 0 के बराबर आ सकता है. तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा कि A11 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, A22 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, A33 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड सो ऑन ANN माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0. This implies that यहाँ से इसको जब 0 के बराबर पुट करोगे, A11 माइनस लैम्डा अगर 0 के बराबर है तो A11 किसके बराबर आ गया, लैम्डा. तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, A11 के बराबर. दिस implies that लैम्डा इज इक्वल टू A11, लैम्डा
इज इक्वल टू lambda is equal to A22, lambda is equal to A33 and so on. तो lambda is equal to ANN आ गया। तो ये देखिए जो आइगन वैल्यूज आई हैं ये किसके बराबर हैं? ये सारे क्या थे? डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर। तो यही तो आपने साबित करना था कि इसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो किसके बराबर होंगी? डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होंगी। Hence, lambda is equal to A11, A22, A33, so on, ANN are the diagonal elements, are the diagonal elements. अब आपको पता है कि हर आइगन वैल्यू के मुकाबले में हम एक आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला जो है, ये वाली जो है मैट्रिक्स, इसको आप नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है? ये आपको आपके जहन में होनी चाहिए। तो आइए अब हम आइगन वैल्यूज़ के मुकाबले में आइगन वेक्टर निकालेंगे और साबित कर देंगे कि वो हमारी स्टैंडर्ड बेस के बराबर होते हैं। केस 1 पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लैम्डा किसके बराबर है? A11 के बराबर है। तो फिर फार्मूला क्या है हमारा? A मनफी लैम्डा आई इंटू V इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर। और V जो है ये हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है हमारा x1, x2, x3 सो ऑन xn के बराबर। अब चूंकि n वेक्टर निकलने हैं तो मेरा ख्याल है कि इसका नाम आप v1 रख लेंगे। अब a माइनस लैम्डा इंटू आई, ये हमारे पास a माइनस लैम्डा का फार्मूला है। तो लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 0। तो ये आ गया जी, यहाँ पे हमने पुट किया A11, तो ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया, ठीक है? 0 0 एंड सो ऑन अप टू 0 0। उसके बाद लैम्डा की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम? A11 सो ऑन अप टू 0 0 0 A33 माइनस A11 0 and so on 0 0 0 0। उसके बाद v हमने सपोज किया था दैट इज इक्वल टू x1, x2, x3 so on up to xn। a माइनस लैम्डा आई इंटू v1, ये v1 है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। ये एक वेक्टर मैं निकाल दूंगा तो सिमिलरली आप जो है वो बकाया वेक्टर खुद निकाल लेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0x1 0 आ जाएगा, प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस सो ऑन अप टू 0। उसके बाद 0x1 प्लस A2 माइनस A11 x2 प्लस सो ऑन 0। उसके बाद तीसरी रो को पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0x1 प्लस 0x2 प्लस A33 माइनस A11 x3 प्लस सो ऑन 0 एंड सो ऑन, चलते जाओ 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस सो ऑन
प्लस ANN माइनस A11 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। राइट। तो फिर ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो यहां से फिर रिजल्ट निकला कि A22 माइनस A11 इंटू x2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। उसके बाद A33 माइनस A11 इंटू x3 ये किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। एंड सो ऑन। ANN माइनस A11 XN विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे n आएगा। अच्छा, अब ये देखिए दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो अब A11 इज़ नॉट इक्वल टू A22। अगर ये 0 के बराबर होगा तो A11 इज़ नॉट इक्वल टू A22। ये बराबर नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट हैं। इसी तरह A33 इज़ नॉट इक्वल टू A11 A11 एंड सो ऑन। ANN इज़ नॉट इक्वल टू A11। तो इसलिए ये बराबर तो हो नहीं सकते। तो अब या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो अब ये 0 नहीं है तो फिर क्या 0 के बराबर होगा? x2 0 के बराबर, x3 0 के बराबर, सो ऑन xn विल बी इक्वल टू 0। दिस implies that x2 is equal to 0, x3 is equal to 0 and so on xn is equal to 0। अब v1 मेरे पास वेक्टर किस शक्ल में था? इस शक्ल में था, x1 x2 x3 so on xn। अब x2 0 के बराबर है, उसकी जगह पर 0 आ गया। x2 0 के बराबर, x3 so on xn 0 के बराबर। यहां से मैंने x1 को बाहर निकाला तो ये देखिए मेरे पास पहला वेक्टर किस तरह का आ गया, ये वाला, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू 1 0 0 एंड सो ऑन अप टू n तक जाएगा। इसी तरह जब आप लैम्डा इज इक्वल टू A22 लेंगे, सिमिलरली by taking lambda is equal to A22, A33, so on, ANN, we get what you will get. You will get V2 is equal to 0 1 0 so on। फिर V3 किसके बराबर आ जाएगा? 0 0 1 सो ऑन अप टू 0। तो ये देखिए ये क्या आ गई? स्टैंडर्ड बेस आ गई। तो यही हमने साबित करना था। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, हमने साबित करना है कि A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज दोनों की आइगन वैल्यूज सेम हैं। बाय डेफिनेशन अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यू लैम्डा के मुकाबले में आइगन वेक्टर v है, तो फिर a v किसके बराबर होता है? लैम्डा v के बराबर। तो यहाँ से फिर हमने एक रिजल्ट निकाला था a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो ये जो लैम्डा है ये क्या होती है? आइगन वैल्यू ऑफ a। और हम साबित करना चाहते हैं कि A ट्रांसपोज की भी आइगन वैल्यूज लैम्डा ही है। तो मुझे फिर साबित करना पड़ेगा कि A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा इंटू आई, ये वाला डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। तो इस चीज़ को मैं सही मान के ये वाला रिजल्ट साबित करने की कोशिश करूँगा मैं। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। लेट लैम्डा is the eigenvalue
of A corresponding to the eigenvector V। तो फिर बाय डेफिनेशन ए वी किसके बराबर होगा? लैम्डा वी के बराबर। तो फिर ए वी माइन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आई वी, इसको चूक कर इधर ले आए, ए वी माइनस लैम्डा आई वी विल बी इक्वल टू 0, ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब ये मैट्रिक्स अगर 0 के बराबर आ गया है तो v तो 0 के बराबर नहीं है ना, v इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर a माइनस लैम्डा आई ये किसके बराबर होगा? ये वाला मैट्रिक्स 0 के बराबर होगा। तो अब चूंकि ये सिंगुलर आ गया, सिंगुलर, तो इसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है। ये है एक्चुअली फार्मूला जिसको आपने जहन में रखना है। अगर a माइनस लैम्डा आई 0 के बराबर है तो लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब हम साबित क्या करना चाहते हैं कि लैम्डा इज आल्सो आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। नाउ वी प्रूव लैम्डा इज आल्सो आइगन वैल्यू of A transpose. For that we shall show क्या रिजल्ट साबित करेंगे कि A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं ये चीज़ साबित करने में कामयाब हो जाता हूं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट सेम हैं। एज वी नो ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। अब चूंकि मुझे ट्रांसपोज चाहिए तो इसलिए मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज लूंगा मैं। तो टेकिंग transpose, what you will get? जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा ए वी का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू वी का ट्रांसपोज। अब फार्मूला क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। राइट। तो ये फिर आ गया पहले वी का ट्रांसपोज बाद में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा जो है ये तो स्केलर नंबर है, इसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं आएगा, तो वी का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वी ट्रांसपोज इंटू आई, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसको चूक कर इधर ले आए, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा इंटू, पहले लिख दें जी, वी ट्रांसपोज पहले लिख दें, वी ट्रांसपोज वी लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब वी ट्रांसपोज को ज़रा कॉमन निकालें, वी ट्रांसपोज को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब वी ट्रांसपोज जो है ये तो 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का जो मैट्रिक्स है वो 0 के बराबर होगा। मैट्रिक्स 0 के बराबर है तो ये फिर सिंगुलर हो गया और इसका डिटर्मिनेंट भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये देखें, फ्रॉम 1 and 2, इसका नाम बेशक आप 1 रख दें और इसका नाम 2 रख दें,
ठीक है। अब A ट्रांसपोज माइनस लैम्डा ई 0 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ A ट्रांसपोज फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, A and A transpose have same eigenvalues, same eigenvalues. That's complete the solution. और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको टच करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।